Hi guys, welcome back to the channel Talks with Sanya and here I am among you as promised कि हम लोग आज शाम को 5 बजे जो कि लिस्ट आने वाली है DHE की वेबसाइट से उसको गो थ्रू करेंगे, उसको रीड आउट कैसे करना है वो करेंगे। सो जस्ट मैं DHE की वेबसाइट पर आ गई हूँ एंड हेयर DHE ने रिलीज़ कर दी हमारी लिस्ट। आज हमने लाइव सेशन किया था 11-12 बजे, तो ये उसी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आज जो लिस्ट आने वाली है उसके अंदर हमें कैसे फर्दर रिएक्ट ऑन करना है। सो हेयर इज़ द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स। DHE ने सिर्फ इतना बोला है कि इन लोगों का मेरे पास आज एडमिशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और कई बच्चों ने किया है लेकिन उनकी गलती है, गलती को इंग्लिश में कहते हैं ये लोग डिस्क्रिपेंसी, तो वो इन्होंने बता दिया है हमारा कि आप लोगों की ये डिस्क्रिपेंसी है। नाउ देर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द एप्लीकेंट्स। नंबर 1 इज़ कि आपने इसके अंदर बताया है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स DHE को रिसीव हो गए हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी एप्लीकेंट रिपोर्ट करेगा डिस्क्रिपेंसी सफिशिएंट रीज़न या प्रूफ के साथ और बाय 6 जुलाई मंडे को 5 बजे तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सबमिट कर देना है, चाहे कोई कोटा सर्टिफिकेट हो चाहे कोई भी सर्टिफिकेट हो। अगर आप नहीं कर पाए तो आपका फॉर्म मे भी रिजेक्ट हो जाएगा, मे भी है, कई बार किस्मत होती है कि फॉर्म रिजेक्ट नहीं भी होता है। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं जब भी आप अपनी डिस्क्रिपेंसी को रिपोर्ट करेंगे मेल पर तो आपको आपका फॉर्म नंबर याद से लिख देना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं कि बस ये देखो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स, मतलब कि अब ये प्रोविजनल लिस्ट है, फाइनल लिस्ट आ जाएगी कि एक्चुअल में किस किस बच्चे की, अब बिना डिस्क्रिपेंसी वाले बच्चों की लिस्ट आएगी, मतलब जिन लोगों की डिस्क्रिपेंसी रह जाएगी और वो सही से डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे तो उनको भी जो है निकाल देंगे, एडमिशन से ही निकाल देंगे, जितनी मर्जी परसेंटेज हो आप लोगों की, चाहे बहुत ज़्यादा 99% क्यों ना हो फिर भी निकाल देते हैं, बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट्स प्रायोरिटी बेसिस पर हैं। और 11 जुलाई शाम शनिवार नेक्स्ट सैटरडे 5 बजे एक आज आई, एक नेक्स्ट सैटरडे आएगी, उस दिन भी मैं आप सब लोगों को कह रही हूँ लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करना। लाइव सेशन होगा इस शनिवार को भी, दैट इज़ 11 या 11:30 करते हैं हम लोग, ठीक है। इतने बजे लाइव सेशन में सबको कनेक्ट होना ही होना है। उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स। नाउ द मेजर थिंग हैपन्स कि अब मैंने तुम्हें बताया था इसमें आपको रैंक ढूंढना है, इसमें आपको मेरिट ढूंढनी है, क्या करना है। तो देखो आ जाओ यहाँ पे, अब आप पता लगा सकते हो कि आपकी मेरिट कितनी रिक्वायर्ड है, हाउ मच मेरिट यू रिक्वायर्ड। सबसे पहले आपके फॉर्म नंबर्स वगैरह गिवन है। द नंबर 1 पे देखो नेम इज़ दीपाशीष शाही और मेल है और जनरल आउटसाइड यूटी पूल है और परसेंटेज है 100 जिन्होंने अप्लाई किया है BCom के लिए, और इनको NSS नहीं मिला, NCC नहीं मिला, डायरेक्ट सब्जेक्ट वेटेज मिली और 108 मिले, मतलब 2 नंबर हर सब्जेक्ट के मिले एंड सो हेयर ही लैंडेड विद 108। तो इनको इनका प्रेफर्ड कॉलेज तो डेफिनेटली डायरेक्टली मिल ही जाएगा। तो आपको इस हिसाब से इसके अंदर अब अपना नाम ढूंढना है। अपना नाम आप कैसे ढूंढेंगे, 282 पेजेस की PDF है, आप अपने फ़ोन में PDF डाउनलोड करोगे, मैंने प्रीव्यू चला रखा है, बस जैसे ही तुम यहाँ पे डाउनलोड करोगे वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना नाम सर्च कर लेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि आपका कौन सा रैंक है, सीरियल नंबर है। नाउ मैनी पीपल विल प्रेफर दी, मेरा तो ये वाला रैंक आया है तो मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखो हर किसी की प्रेफरेंसेस होती हैं अलग और हर किसी की कैटेगरीज भी होती हैं अलग। अब आपको देखना है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंदर आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अब कितनी सबसे ज़्यादा मेरिट रिक्वायर्ड है, दैट इज़ 107। तो अगर आपकी मेरिट जो है वो 99 तक भी जाती है तो आपका एडमिशन बहुत प्यार से हो जाएगा इन एनी ऑफ द कॉलेजेस। अब जस्ट लाइक रणदीप ये है, प्राची है, तो प्राची की मेरिट बन रही है 107, तो इनको इनके डिमांडेड कॉलेज मिलेगा तो ये लेके साइड हो जाएंगी। और सिंगल गर्ल चाइल्ड में गैप भी रहता है काफ़ी हम नीचे 2-3 सिंगल गर्ल चाइल्ड पे चले, देखो पहली हमारी गर्ल चाइल्ड कितने पे मेरी दिखी थी, 107 पे, दूसरी दिख रही है 105 पे, ऐसे। अब हम नेक्स्ट अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड ढूंढने में जाऊँ तो नीचे काफ़ी गैप्स मिलेंगे। अगर आप लोग चाहोगे कि मैं तुम्हें ढूंढ के दे दूँ तो वो भी ठीक है, बट देखो यहाँ पे एक और पंगा भी है, यहाँ पे बीच में है जनरल आउटसाइड यूटी पूल और बीच में आ जाता है यूटी पूल।
तो आपको देखना है कि यूटी पूल में कितनी मेरिट रिक्वायर्ड है और आउटसाइड यूटी पूल में कितनी मेरिट रिक्वायर्ड है। जो स्टार्टिंग के कम से कम अगर तुम्हारा 50 पेजेस के अंदर नाम आ जाता है देन वेल एंड गुड है, तो आपका एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है। बट अगर स्टार्टिंग के 50 पेजेस के बाद आ रहा है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप हिसाब लगाओ कि डीएचई के अंदर सीट्स ही कितनी है, जस्ट नियर अबाउट कुल मिला के 1500 सीट्स होंगी। अगर हम 200 सीट्स हर कॉलेज के अंदर भी काउंट ऑन करें तो सो दैट्स द प्रोबेबल थिंग यू हैव टू मैनेज एंड यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइम, जिसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मोर ओवर मैंने आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म भी दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तुम उस गूगल फॉर्म को जस्ट फिल कर सकते हो। गूगल फॉर्म फिल करोगे, मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता दूंगी कि इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, जस्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ कॉन्टीन्यूसली। बाकी अगर आप चाहते हो मैं भी कोशिश करूँगी कि एक प्रिस्क्राइब्ड वीडियो बनाऊँ कि हर एक कैटेगरी के लिए, चाहे वो यूटी पूल है, जनरल आउटसाइड यूटी पूल है, तो उसको कितनी मेरिट चाहिए होगी। आफ्टर एनालाइजिंग दिस होल टेबल आधा 1 घंटा लगेगा तुम्हें अपना देखने में, एनालाइज करने में कि इतनी मेरिट है। वैसे मुझे सबके लिए देखने में लगेगा आधा घंटा, लेकिन अगर आपको सिंपल पता है लाइक ओबीसी इस बार कोटा ज्वाइन किया गया है, ये बात मुझे अभी करंट पता चली। रूरल एरिया के लिए देखो 99 परसेंटाइल भी बहुत अच्छी बात है। सो इन चीज़ों से तुम जा सकते हो। नेक्स्ट एनालिसिस मैं कर रही हूँ बीबीए वाली उसका। सो मिलते हैं हम बीबीए वाले वेबसाइट पर, बट अभी तुम फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज थोड़ी वीडियो शायद लंबी हो जाएगी एंड देखने में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर हम इसी वीडियो में भी जो है देख सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बट ये वो ज़रूर कहूँगी कि अगर आप खुद चाहते हो कि आपका पर्सनलाइज डाउट जाना जाए, बाकी आप लोगों को नाम कहाँ पे आया, कौन से रैंक पे आया, मुझे फटाफट से ज़रूर बताना। सेम फॉर बीसीए रहेगा और बीबीए रहेगा। बीसीए देख लेते हैं हम, क्योंकि बीसीए के अंदर तो सेम मेरिट वाला हिसाब रहता है, बीबीए के अंदर मेरिट्स नहीं बनती है ना। तो पता है इसके अंदर क्या होता है, जिन लोगों ने बीकॉम भरा है ना, उन्होंने बीबीए भी भरा होगा, बीसीए भी भरा होगा। देयर आर रिपीटेड पर्सन्स, तो आपका किसी ना किसी एक में तो हो ही जाएगा। मैंने खुद ने भी ऐसे ही किया था कि तीनों का भर दिया था, ताकि आई वॉज ऑन सेफर साइड। अगर बीकॉम नहीं होगा तो बीबीए तो एटलीस्ट जो है वो हो ही जाएगा। बट देखो आपको बीसीए के अंदर अच्छी मेरिट्स चाहिए, 105 चाहिए, ओबीसी कैटेगरी नेम के अंदर आ रहा है। जनरल ढूंढो, आपको जनरल हो तो कितनी मेरिट चाहिए, 103 से स्टार्ट होती हुई चाहिए। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब भी आएगी तो आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपका नेम आएगा या नहीं आएगा। एंड बी फोकस्ड विद योर हॉस्टल्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, बिकॉज डीएचई बहुत कम टाइम देता है। जैसे कि इसने अभी सिर्फ 10 दिन के लिए फॉर्म ओपन किया। अदर यूनिवर्सिटीज़ को देखो 2-2, 3-3 महीने फॉर्म्स ओपन रहते हैं, बट डीएचई इज़ जस्ट लाइक दैट कि वो 10 ही दिन फॉर्म्स ओपन रखता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा हाई डिमांड है, जिनको एडमिशन चाहिए होगा पीपल विल फिल इट। अरे मैं एक बार आप लोगों को बस बीबीए खोल के दिखाना चाह रही थी, क्योंकि बीबीए भी हाई डिमांडेड कॉलेज है। बीबीए के बाद लोग एमबीए करना बहुत बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस में जो है वो रखते हैं। सो हियर इज़ द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर बीबीए। देखो सबसे पहले 100, 100, 100, 100 एंड 100 ऑल मेरिट जा रही है। देयर इज़ 99%, 98%। तो ऐसे करते करते बीबीए के लिए भी हमारे पास कुछ ग्रेट सीट्स आर अवेलेबल इन द कॉलेजेस। तो आपको इसके लिए मैं कहूँगी अगेन फर्स्ट 50 पेजेस के अंदर अगर आपका नाम है, सब चीज़ हम मैनेज कर लेते हैं, चाहे रिपीटेड लोग हों या रिपीटेड लोग नहीं हों बीच में, तो भी वो मैनेज हो जाता है इधर उधर से। या कई लोग सीट छोड़ते भी हैं, बहुत लोगों ने इसे बैकअप ऑप्शन भी भरा होगा। तो अगर फर्स्ट 50 के अंदर आपका नेम है, फर्स्ट 50 पेजेस के अंदर, देन आपका एडमिशन बहुत प्यार से हो सकता है। बट अगर नहीं है देन देयर विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहना है, स्टे करना है चैनल के साथ, एंड आप सब लोगों को उन चीज़ों के सोल्यूशंस बताऊँगी, सीधे तरीके से नहीं तो टेढ़े तरीके से हर काम होता है पॉसिबल। चलो मिलेंगे आप सब लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो। गूगल फॉर्म इज़ लाइव फॉर यू ऑल, यू कैन fill it and get your doubt resolved within 24 hours on your emails. Till then, bye bye and Jai Hind.